अहम पैगाम आप देना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज दारुल उलूम सवाउस सबील का सालाना इनामी जलसा और इसी तरह तौसीए मस्जिद से मुताल्लिक़ मुनाकिद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग कसीर तादाद में ज़ौक़ शौक़ से क्यालनूर और क्यालनूर के अतराफ़ व अकनाफ से बहुत से लोग तशरीफ़ ले आए। बड़े बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ अब तक भी बैठे हुए थे। ये बहुत ही खुशी की बात है। तकरीबन ये लोग 10 बजे से बैठे हुए हैं और अब 3:30 बज रहे हैं। माशाअल्लाह पूरी यकसुई के साथ तशरीफ़ रखते थे। हज़रात उलमा के बयानात हुए और यहाँ के तलबा को इनामात अता किए गए। जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा, नाज़िरा कुरान पाक ख़त्म किया, उन तमाम तलबा को इनामात अता किए गए। देखिए, ये सब इनामात जो दिए जाते हैं वो तशवीक़ के लिए, तरग़ीब के लिए दिए जाते हैं। तो इसकी वजह से बच्चों के अंदर एक ज़ौक़ पैदा होता है, एक शौक़ पैदा होता है। तो इस बिना पर आले मदरसा और हर मदरसे वाले इस बात की कोशिश करते हैं कि तलबा के अंदर एक ज़ौक़ पैदा हो और उसके लिए इनामात अता किए जाते हैं। और ये इनामात खुदा की तरफ से भी मुतय्यन है। खुदा भी अपने बंदों को इनामात से नवाजता है। तो मदरसे सवाउस सबील कई सालों से माशाअल्लाह ये दीन की और इल्म दीन की खिदमत अंजाम दे रहा है, जिसकी बुनियाद हमारे बड़े हज़रत बानी दारुल उलूम सबीलुर रशाद ने रखी थी। और बराबर यहाँ के लोग सबीलुर रशाद से और दूसरे उलमा से मुताल्लिक़ हैं। जब तक के इल्म दीन और इल्म कुरान और इल्म हदीस लोगों के सामने नहीं आता, उम्मत के सामने, तो उस वक्त तक दीन समझ में नहीं आता। लोगों को अगर दीन समझना है, अल्लाह के रसूल को अगर समझना है, उनके अहकामात और उनकी तालीमात और हिदायत को समझना है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इल्म दीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जब ही आदमी पक्का और सच्चा मुसलमान और मोमिन बनकर ज़िंदगी गुजारता है। इसीलिए ये दीनी मदारिस के बारे में कहते हैं कि इल्म के किले हैं और इस तरह यहाँ दीन की हिफाजत होती है। लोग कुछ भी कहें, दुश्मनान इस्लाम दीनी मदारिस के बारे में कहते हैं कि यहाँ दहशत सिखाई जाती है और फिर यहाँ जुल्म व सितम सिखाया जाता है वगैरह वगैरह, क्या क्या कहते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है हरगिज़, बल्कि यहाँ तो अमन और चैन सुकून सिखाया जाता है बच्चों को। जो भी यहाँ से पढ़कर निकलते हैं तो वह दीन के दाई बनकर निकलते हैं। वो जालिम और फिर दूसरों पर ज़्यादती करने वाले बनकर नहीं निकलते। मगर मैं कहूँ तो ज़्यादती नहीं होगी कि दूसरे जो स्कूल्स हैं वहाँ मुमकिन है कि कुछ इस किस्म के लड़के पैदा हों, लेकिन दीनी मदरसे में हरगिज़ कोई ऐसा आज तक पैदा नहीं हुआ, इसके क़यामत तक इसके बाद नहीं पैदा होंगे। तो इसलिए ऐसे दीनी मदारिस का क़याम बहुत ही लाजिम और ज़रूरी है। और बहरहाल ये तमाम बातें बहुत ही तफसील से सामने आई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दारुल मदरसे सवाउस सबील की हिफाजत फरमाए और इसकी तमाम हाजात को, ज़रूरियात को पूरा फरमाए और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तलबा आएँ और फिर कसब फैज़ फरमाए और इल्म दीन हासिल करें। और मस्जिद की तोसी भी हो अमल में आ रही है, तो लोग यहाँ कसीर तादाद में लोग आएंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम अमाल को कबूल फरमाए, खैर और बरकत का सबब बनाए। हम अमली मैदान में आगे आए और इस पर अमल करके दिखाएं। ये नहीं कि हमारी शादी ब्याह, हमारे रस्म व रिवाज, इन सारी चीजों में हम मुनहमिक होकर दीन को छोड़ दें और ये कहते रहे कि देखो हम जलील हो रहे हैं, हम रुस्वा हो रहे हैं, हम आपस में इख्तिलाफ करते रहेंगे, एक दूसरे को जलील करते रहेंगे, एक दूसरे को नऊजुबिल्लाह हम एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करते रहेंगे। इससे याद रखें कि इस्लाम का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन
نقصان ہوگا تو صرف اور صرف تمہارا نقصان ہوگا. آپس میں ایک دوسرے کا ادب و احترام کریں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہرگز نہ کریں. یہ جو کام ہم کرتے ہیں ریاکاری کے لیے, دکھلاوے کے لیے, نام و نمود کے لیے, ان ساری چیزوں کو ہم ختم کریں اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم یہاں ایسا کام انجام دے دیں جس سے یہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اور جب یہ عام بند ہو جائے اور قیامت کے دن ہم سے اللہ رب الجلال پوچھے کیا کر کے آئے ہو, یہی کہ اے میرے رب چھوٹی خدمت کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, یہی ہماری زبان سے نکل گیا. دارالعلوم سواء السبیل عربک کالج یہ 1981 میں قائم ہوا ہے. اس مقصد و خلوص کے ساتھ یہ قائم ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بچے دین کی تعلیم میں بھی آراستہ ہو, دنیا میں بھی کامیاب ہو. یہاں پر انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے, کمپیوٹر بھی پڑھایا جاتا ہے, قرآن کا حفظ بھی کرایا جاتا ہے. یہاں پر انشاءاللہ ICSE کے اسکول بھی کھولی جائے گی اور ITA کا بھی انشاءاللہ رمضان کے بعد انتظام رہے گا. گاؤں والے چاہتے ہیں کہ یہاں پہ دونوں تعلیم ہو, ایسی تعلیم ہو تاکہ بچے IAS, IPS, ڈاکٹر, انجینئر بنے. اسی کے خاطر ہم سوچتے ہیں کہ ولیجز کے اندر سارے بچے بسز کا انتظام کریں گے, یہاں آ کر اسکول بھی پڑھیں گے, حفظ بھی کریں گے اور انشاءاللہ نیٹ CET کوچنگ میں پاس ہو کر IPS, KS ایگزام لکھیں گے. دنیائی تعلیم بھی ہوگی یا کنڑا دوسری لینگویج کی تعلیم بھی بتائیے؟ کنڑا کی بھی ہوگی, کمپیوٹر کا بھی ہوگا, انگلش کی بھی ہوگی. حفظ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ان کو NIOS ایگزام لکھائیں گے. اس سال سے LKG, UKG, نرسری کی تعلیم ہوگی CBSE کے تحت. ابھی فی الحال ہم جو حفظ کرا رہے ہیں بچوں کو ہر چیز فری ہے, کھانا, رہنا, فیس, اکوموڈیشن سب فری ہے, یہ کمیٹی والوں کی طرف سے. یہاں بچہ داخلہ لینا تو کہاں کانٹیکٹ کرے, کس ایڈریس پہ کیا؟ بچے اگر داخلہ لینا ہے تو ویب سائٹ ہے www.dussact.com اور پیپر میں بھی اشتہارات آتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو, اس کا فائدہ اٹھائیں. ہم چاہتے ہیں کہ خریے والے لوگ, ولیجز والے لوگ آئیں, اس کا فائدہ اٹھائیں. تو آخر میں کیا ایک پیغام آپ دینا چاہ رہے ہیں اس ادارے کے ذریعے؟ ہم یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں مدرسوں کے اندر دونوں تعلیم ہونا ہے, انگریزی کی بھی تعلیم ہونا ہے, ہائی سٹینڈرڈ, ہائی کوالٹی ایجوکیشن ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ حفظ بھی پڑھے بچے, دین بھی آراستہ ہو, دنیا میں بھی آراستہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہاں دارالعلوم سواء السبیل یہ عربک کالج کا 41واں سال اور گریجویشن سیریمنی جسے کہتے ہیں, جو ابھی ایگزامز ختم ہو کے وہ ابھی بچے اپنا سند پا کے یہاں سے نکل رہے ہیں. اس تقریب میں میں یہاں حاضر ہوا ہوں. پہلے تو میں اللہ کا دلی شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع پہ مجھے یہاں آنے کا موقع اللہ نے عطا کیا. میں یہاں اس مدرسے کے اراکین ان کا بھی شکر گزار ہوں کیونکہ یہ مدرسہ جہاں پہ بچے ابھی دوسرے سند حاصل کرنے کے لیے جو یہاں پڑھائی وہ کر رہے ہیں عربک, جیسے کہ ابھی قاری کورس ہے, حافظ کورس ہے, دوسرے جو کورسز ہیں اس کو چلا رہے ہیں. اب بھی میں یہاں آ کے مجھے یہ پتہ چلا کہ یہاں بالکل فری کوچنگ ہے, مطلب یہاں ہر چیز ان کو رہنے کے لیے, کھانا پینا, ان کا رہنا, کپڑے, سب کچھ فری عطا کرتے ہیں. مطلب ان کو ایک روپیہ نہیں خرچ ہوتا ہے. تو طالب علمی یہاں کمپلیٹلی سیدھے کچھ بنا جانے جیسے زیرو سے آ کے یہاں پہ ہیرو بن کے نکلتے ہیں, ایسا ایک مدرسہ ہے. بہت خوشی کی بات ہے. ایسے آج کے دور میں ایسے مدرسے کی بہت ضرورت ہے. پرٹیکولرلی ہمارے قوم, مسلمان قوم اسلام کو جانتے نہیں ہیں. مسلمان ہم لوگ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے والدین مسلمان تھے, ہم لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو اسلام کو جاننے کے لیے اس طرح کے مدرسوں کی بہت ضرورت ہے. اور دوسرا سوال آپ کا, ابھی میں دوسرا سوال جو کہ بہت امپورٹنٹ رہا, اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں کہ بھئی بچوں کو آگے مدرسے میں اور کیا کرنا ہے. میں مدرسے میں بچے جب پڑھتے ہیں تو یہ صرف عربک کورس میں جب ہوتے ہیں تو وہ
ये बौड़ी के मेंढक की तरह हो जाते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया उतने में ही सीमित, उतने में ही रह जाते हैं। तो इनको दूसरी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम की भी बहुत ज़रूरत है। जैसे कि हम दूसरे सब्जेक्ट्स हैं हमारे, अभी सोशल साइंस है, एनवायरमेंटल साइंसेस है, जनरल साइंस है, तो इस तरह के हर साइंस और मैथमेटिक्स जो ज़रूरी हैं इनको भी सिखाना लाजमी है। तो यहाँ इस मदरसे में इसको अभी यहाँ शुरुआत किए हैं, स्कूल की भी स्कूलिंग शुरू हुई है। आगे चल के इंशाअल्लाह यहाँ से तालिब इल्म भी बहुत अच्छे निकलेंगे। एक तो मुदर्रिस ही नहीं बल्कि तालिब इल्म भी बहुत अच्छे निकलेंगे इंशाअल्लाह। इस तरह के और ज़्यादा मदरसा और स्कूल्स और बढ़ते जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं महबूब पाशा PA2 जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बेंगलुरु सिटी का मैं काम कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है, तमन्ना है कि हर मुसलमान के बच्चियाँ दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी करें, क्योंकि आज दुनिया के अंदर तालीम एक लेके बैकबोन है और दीनी और दुनिया की तालीम टू फेसेस ऑफ ए कॉइन, एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए हर माँ बाप को मेरी गुजारिश है अदब के साथ कि अपने बच्चों को किसी भी कॉलेज स्कूल्स में भेजें, मगर दीनी तालीम पहले दें, ताकि वो अपने बचपन में बड़े होके एक इंसानियत, एक बेस्ट कैरेक्टर बने, एक रोल मॉडल बने दूसरों के लिए भी।